स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के मैथमेटिक्स RS अग्रवाल चैप्टर 1 रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1C का सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और अगर बेसिक से भी अगर आपको कुछ नहीं आता है तो हम बेसिक से ही इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करने वाले हैं। और अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर। एडिशन हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। पहले के केस में एडिशन किस प्रकार से हुआ करता था, तो ये देखिए, जैसे कि 2 + 2 4 के बराबर, फिर 4 + 3 7 के बराबर, ऐसा एडिशन हम किया करते थे। लेकिन ये जो चैप्टर है वो चैप्टर है रेशनल नंबर से रिलेटेड। यानी रेशनल नंबर क्या होते हैं? नंबर a/b के फॉर्म में होता है, जहाँ a और b इंटीजर्स हुआ करते हैं और b 0 के बराबर नहीं होता। तो अब जो हम एडिशन करेंगे वह रेशनल नंबर की एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एडिशन के कुछ रूल्स हम पहले से जानते हैं और उसको फिर से रिवाइज भी करेंगे। तो रेशनल नंबर में हम जानते हैं कि उसमें निगेटिव नंबर भी आएगा, पॉजिटिव नंबर भी आएगा और ज़ीरो भी आएगा। जैसे यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने कहता है तो ये हो जाएगा -2/5 और ये हो जाएगा +4/5। आप एक रूल याद कीजिए, जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है इस तरह से, इसका भी डिनोमिनेटर सेम, इसका भी डिनोमिनेटर सेम, तो हम क्या करते हैं कि एक डिनोमिनेटर ले लेते हैं और न्यूमरेटर का ही केवल काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या हो जाएगा, ये -2 है, ये +4 है और एक डिनोमिनेटर यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। अब माइनस प्लस क्या होगा, देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2/5 हो जाएगा। और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्लस का साइन क्यों लगा, तो देखिए आंसर में साइन उसका लगता है जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लगता है। यहाँ पे 4 बड़ा है, 4 का साइन पॉजिटिव है, तो जो आंसर आया उसका साइन भी पॉजिटिव होगा। बाय द वे, अगर निगेटिव नंबर बड़ा होता तो साइन यहाँ पे निगेटिव हो जाता। तो आगे के क्वेश्चन में हमको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में भी बिल्कुल वैसी ही कंडीशन है। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है तो खाली न्यूमरेटर का काम करेंगे। तो -6 एंड के जगह प्लस और ये -4 और बाय कितना हो गया 11। हम जानते हैं कि इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो आप एक रूल याद कर लीजिए, जैसे देखिए माइनस मल्टीप्लाई माइनस जब होगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई जब माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, और प्लस की मल्टीप्लिकेशन जब प्लस के साथ होगी तो ये प्लस हो जाएगी। ये रूल हमेशा याद रखिए। तो देखिए ये रूल माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस। तो इस रूल को आप कॉपी में नोट करके बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिए, यह आपको हमेशा काम आएगा। तो ये ब्रैकेट है, मतलब ये क्या है, मल्टीप्लाई है। तो प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -6 -4 और ये कितना हो जाएगा 11। अब यहाँ पे रूल क्या है कि अगर 6 में माइनस है, 4 में माइनस है, तो माइनस माइनस ओवरऑल प्लस हो जाएगा। तो 6 4 10 हो जाएगा, और 10 में किसका साइन लगेगा, तो 6 का साइन लगेगा। तो 6 में माइनस है और ये हो जाएगा -10/11। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूरा होता है। आते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कहता है -11/8 और 5/8। तो ये हो गया -11/8 एंड के जगह प्लस 5/8। तो ये कितना हो गया, -11 + 5 और बाय कितना हो गया 8। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ओवरऑल माइनस ही होगा। तो 11 में से 1 घट जाएगा तो 10 बचेगा, 4 जाएगा तो 6 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 11, तो ये हो जाएगा 6। साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, बड़ा 11 है, उसका साइन माइनस है तो -6/8। लेकिन आंसर जब हम लिखते हैं तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ये है नहीं, तो ये कटेगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -3/4। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
यहाँ पे देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, ये है -7/3 और ये है +1/3। तो ये हो गया -7, ये हो गया +1 और ये हो गया 3। तो 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 6। साइन किसका बड़ा है, 7 का, 7 बड़ा है, साइन है निगेटिव, तो ये हो जाएगा 3। तो ये हुआ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -2। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 5/6 और -1/6। तो यहाँ पे भी तो पहले ये प्लस होगा, ये हुआ 5/6 प्लस -1/6। तो यहाँ पे देखिए ये 6 का 6 ही रहा, 5 के बाद क्या है प्लस है, 1 का अपना क्या है माइनस है। तो ये कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है तो प्लस माइनस माइनस, ये -1/6। तो ये हो जाएगा 4/6। तो ये हुआ 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये हो जाएगा 2/3। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ये 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो खाली न्यूमरेटर का काम करेंगे, लेकिन एक स्टेप इसका हो जाएगा -17/15 प्लस -1/15। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे, यानी जो दोनों में है, और ये -17 बीच में इस प्लस का साइन और ये होगा माइनस का 1। तो ये हो जाएगा -17 प्लस -1 और बाय कितना हो जाएगा 15। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 17 1 हो जाएगा 18/15। 3 के टेबल से कटेगा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो आंसर हो जाएगा -6/5। तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। फर्स्ट नंबर का सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। जो की कॉन्सेप्ट है आप उसे याद रख लीजिए, और प्लस माइनस में कैसे सॉल्विंग की जाती है उसे याद रख लीजिए। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर। देखिए एडिशन पिछले क्वेश्चन में भी था, एडिशन इस क्वेश्चन में भी है, लेकिन पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर बस इतना है कि पिछले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम हुआ था, मगर यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो हम जानते हैं जब भी डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेना सभी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं तो हम फिर से एलसीएम लेना इसका सीख लेंगे। तो एलसीएम लेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो आते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए यह है 3/4 और -3/4। यहाँ पे ऐड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 प्लस -3/5, यही होगा। तो देखिए एलसीएम किसका लिया जाता है, जो डिनोमिनेटर में मौजूद है। तो डिनोमिनेटर में 4 और 5 ही मौजूद है, इसका एलसीएम कैसे लें। एलसीएम तभी ले पाते हैं जब सेम टेबल के नंबर मौजूद होते हैं, यानी कोई एक नंबर है उसका मल्टीपल वहाँ मौजूद है तो एलसीएम ले लेंगे। मगर जब नंबर डिफरेंट हो, यानी दोनों एक टेबल में ना आए, तब क्या करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं और वही उसका एलसीएम हो जाता है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि दोनों किसी एक के टेबल में आएंगे ही नहीं। तो 5 4 जा हो गया 20। अब क्या करते हैं, इस 20 को इस 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और अब इसी 5 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। अब इस 20 को इस 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी जो यहाँ पे मौजूद है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए, तो आंसर कितना आएगा 4। अब इस 4 को इस -3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 3 जा -12, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 3 मौजूद है। तो इस तरह से एलसीएम के सवाल सॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे और क्या करना पड़ेगा, तो ये देखिए करना ये पड़ेगा कि ये हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा 15, ये है मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन -12, और ये कितना हो गया 20। 15 में से 12 जाएगा तो 12 13 14 15, तो ये हो जाएगा 3/20। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है।
तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, जो कि है दूसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 8 और 12 दोनों किसी एक के टेबल में आएगा, तो दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, तो ये देखिए, पहले तो ये हो जाएगा 5/8 एंड के जगह पे प्लस -7/12। 8 और 12 का एलसीएम कैसे लेंगे, तो 8 और 12 लिख देंगे, सिंपल समझिए। और ये किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर किसके टेबल में आएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये देखिए एलसीएम कितना बचा, अब सीधा एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 2 × 2, ये हुआ 2 × 2 और कितना बचा 2 × 3, क्योंकि अब तो और ये सॉल्व हो नहीं सकता। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो यही इसका रिक्वायर्ड एलसीएम है। तो एलसीएम आ गया है इसका 24। तो देखिए जब एलसीएम 24 आ गया तो इसे सॉल्व करते हैं। ऐसा करते हैं कि इसको नीचे ले आते हैं और इसको ऊपर कर देते हैं। तो एलसीएम यहाँ पे आ गया है 24। अब इस 24 को 8 से डिवाइड कीजिए। 24 डिवाइडेड बाय 8 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इस 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। बीच में प्लस का साइन है। और फिर इस 24 को इस 12 से डिवाइड कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हर केस में यही प्रक्रिया करनी है। और ये 2 × -7 कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये क्या हो गया, ये हो गया 15 प्लस माइनस 14 और बाय कितना हो गया, 24 हो गया। तो 15 में से 14 गया तो 1/24 हो गया। तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में मौजूद है ही। इसको अब आगे क्या सॉल्व करेंगे, तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही होगी कि यहाँ पे तो माइनस लिखा हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ऐसा करते हैं कि माइनस डिनोमिनेटर में नहीं रह सकता। माइनस को क्या करेंगे, ऊपर लेके चले जाएंगे। कैसे, तो ये देखिए ये है 7/-18 और ये हो जाएगा प्लस 8/27। हम क्या करते हैं कि नीचे ऊपर दोनों -1 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा, अगर हम खाली इसको सेपरेट करें तो 7/-18 को मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर नीचे -1 से, ताकि इसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा प्लस का 18। तो अब ये कुल मिला के कैसे बन गया, ये हो गया -7/18 प्लस 8/27। और इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 18 और 27 दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो अब हम लेते हैं इसका एलसीएम। और 27 का एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। अब ये और सॉल्व होगा, ये हुआ 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब ये और सॉल्व नहीं होगा तो एलसीएम हो जाएगा इसका 3 × 3 × 2 × 3। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 4 5। तो इसका एलसीएम हो गया 54। तो चलिए इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 54 और 54 डिवाइडेड बाय 18 तो 3 और 3 × -7 तो 21 और 27 दूना ही 54 हो जाएगा। 7 2 जा 14, 2 2 जा 1 4 5 तो 8 2 जा 16। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 16 5 21 4 20, 5 1 21 और साइन माइनस का हो जाएगा -5/54। तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। सेम ही प्रक्रिया हर केस में यहाँ पे फॉलो की जाएगी। अब आते हैं इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे -8/9 और 11/6। तो
तो सबसे पहले 9 और 6 का एलसीएम लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो एलसीएम हो जाएगा ये वाला 3, फिर ये 3 और फिर बगल वाला 2। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया इसका, यानी पहले फर्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व करेंगे। -8/9 प्लस 11/6, जिसका एलसीएम हो जाता है 18। तो 18 डिवाइडेड बाय 9 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई -8 -16 हो जाएगा। 18 डिवाइडेड 6 3 हो जाएगा, 11 3 जा 33 हो जाएगा। तो 33 में से 10 घटा देंगे तो 23 हो जाएगा, और 33 में से 10 घटा देंगे तो 23 हो जाएगा। 23 में से 3 घटा देंगे तो 20 हो जाएगा, और फिर 3 घटा देंगे तो 17 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -17/18, -17 नहीं +17। एक बार सॉल्व करके देखें तो 7 6 13, 1 1 2 1 3 33 सही है। +17/18 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये देखिए, क्योंकि 33 बड़ा है तो 33 का साइन यहाँ पे लगेगा, तो यह +17/18 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। अब आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारी प्रक्रिया यहाँ पे की गई है। अब हम क्या करेंगे कि इसके कुछ हिस्से को इरेज कर देंगे ताकि दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जा सके। आप इस पूरे का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए, अब हम इसको इरेज करते हैं। दस नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है 0 + -2/5। तो यहाँ पे देखिए, कभी कभी क्या होता है कि देखिए सब साइन चेंज है तो हम यहाँ ब्रैकेट दे देते हैं। तो ब्रैकेट में अब ये मल्टीप्लाई हो गया, तो प्लस माइनस कितना होता है, तो ये हो जाएगा 0 - 2/5। तो 0 में से 0 ± -2/5 हो गया, तो ये ओवरऑल -2/5 ही हो जाएगा। 0 में से -2/5 घटाएंगे तो 0 का प्लस यहाँ का माइनस, तो ओवरऑल आंसर -2/5 ही हो जाएगा। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है ये नंबर 8 नंबर, यह है 2 + -5/4। तो देखिए यहाँ पे भी ब्रैकेट लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसका एलसीएम 1 और 4 का 4 हो जाएगा। 4 डिवाइडेड बाय 1 4 हो जाएगा, और 4 2 जा 8 हो जाएगा। 4 डिवाइडेड बाय 4 1 हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई -5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 ± -5/4। तो 5 3 8, तो 3/4। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है -1 + 3/4। तो रेशनल नंबर में तो हम -1 को लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर में क्या कंडीशन है, नंबर a/b के फॉर्म में होने चाहिए, जहां a और b इंटीजर्स हैं। तो देखिए 1 इंटीजर्स है ही, और b 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे एलसीएम 1 और 4 का क्या हो जाएगा, 4 × 1, अलग अलग नंबर है तो 4। अब 4 जो है इस वाले 1 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। अब ये 4 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा, और फिर ये 4 डिवाइड हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, और ये 1 अब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। साइन किसका बड़ा है, तो 4 का, तो ये हो जाएगा -1/4। तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। अब आते हैं इसके 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो कोई भी काम करने से पहले यदि डिनोमिनेटर में निगेटिव साइन मौजूद है तो सबसे पहले उस निगेटिव को रिमूव कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस निगेटिव को ऊपर लेके आएंगे तो कि क्या हो जाएगा, ये -12 है तो ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा -1, यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस माइनस, और ये हो जाएगा खाली 12। दूसरा नंबर देखिए, ये हो जाएगा 2/-15।
तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 15। तो अब दोनों नंबर में कहीं पे भी डिनोमिनेटर जो है अब निगेटिव नहीं है। तो देखिए नंबर क्या बन गया कुल मिला के, -1/12 प्लस -2/15, यही नंबर हो गया -1/12 प्लस -2/15। तो 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, किसके टेबल में आएगा, ये 3 के, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 4 5 किसी टेबल में नहीं आएगा। तो एलसीएम हो जाएगा 3 × 4 × 5, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 × 5, तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 60, यानी 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो 60 डिवाइडेड बाय 12, इसको फिर से क्लियरली समझिए कि होता क्या है, 60 की डिवीजन इस वाले 12 से की जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 5, और इस 5 की मल्टीप्लिकेशन इस -1 से की जाएगी, तो ये हो जाएगा -5। बीच में प्लस का साइन है तो लिख देंगे। अब इस 60 को डिवाइड कीजिए, यानी जो इस साइड करेंगे वही इस साइड करेंगे। तो अब इस 60 को डिवाइड कीजिए इस 15 से, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इस 4 को मल्टीप्लाई कीजिए इस -2 से, तो कितना हो जाएगा 4 2 जा -8 हो जाएगा। अब इसके कुछ हिस्से को रिमूव करते हैं, तो ये हो जाएगा -5, ये -8 और ये हो जाएगा कितना 60। तो 8 2 10 3 13/60। तो अब ये क्या सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 13 5 जा की बात करें तो 35 जा 65 होता है, ये इतना ही 9 10 11 12 13 इतना ही ये रह जाएगा। अब आते हैं इसके 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन में बस 16 और इन दोनों को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा -5/16 और +7/24। तो 16 और 24 का पहले एलसीएम लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 के टेबल में सबसे पहले आएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर ये भी 2 के टेबल में आएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ये दोनों भी 2 के टेबल में आएगा, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो देखिए एलसीएम में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आ गया इसका, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 48। तो देखिए 48 लिख देते हैं यहाँ पे। 48 डिवाइडेड बाय 16 कितना हो जाएगा, 3 -5 से मल्टीप्लाई, तो -15, बीच में प्लस है, 24 दूनी 48 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, तो 7 2 जा 14, यानी 48 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, तो 15 में से 14 गया तो -1/48, तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। देखिए 15 में से 14 जाएगा तो 1, और 15 का साइन निगेटिव है तो ओवरऑल निगेटिव आ गया, तो ये हो गया -1/18। तो यही इसका पूरा आंसर है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, और हाँ यहाँ पे सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं बचा है। आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है वेरीफाई द फॉलोइंग। देखिए वेरीफाई का मतलब हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो वेरीफाई कहने का मतलब है कि LHS और RHS को बराबर कर दीजिए। समझिए ये जो है ये इक्वालिटी का साइन है, इक्वालिटी साइन के जो भी इस तरफ है वो लेफ्ट हैंड साइड है, यानी वो LHS है, और इक्वालिटी साइन के जो इस तरफ मौजूद है उसको बोलते हैं RHS, यानी वो राइट हैंड साइड है। वेरीफाई करने का मतलब है कि दोनों साइड बराबर कर दीजिए, दोनों साइड प्रूव कर दीजिए कि यह जो क्वेश्चन है उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू समान है। तो यहाँ पे देखिए इसे सॉल्व करते हैं पहले इस क्वेश्चन को। ये क्या है, ये कुछ नहीं है, तो ये 3/1 है, और 1 और 12 अलग अलग टेबल हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 1 × 12, तो 12 ही एलसीएम है। 12 डिवाइडेड बाय 1 12, और 12 तिया 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, और 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो ये हो जाएगा -7, तो ये हो जाएगा 36 + -7/12। इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 36 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 में से 1 जाएगा तो 29/12। ये है LHS का हिस्सा, यानी ये किस हिस्सा है, ये LHS का हिस्सा है। अब RHS का हिस्सा सॉल्व करते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसका एलसीएम भी 12 होगा। देखिए
12 और 1 का एलसीएम क्या होगा, दोनों अलग अलग नंबर है तो 12 मल्टीप्लाई 1 तो ओवरऑल 12। तो 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7। 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 और 12 तिया 36। तो 36 में से -7 जाएगा, 6 जाएगा तो कितना 30, 1 जाएगा तो 29। तो ये हो जाएगा 29/12। ये क्या था, ये था RHS का हिस्सा। तो आप बताइए 29/12 29/12 ये बराबर हुआ कि नहीं, यानी LHS जो है RHS के बराबर हुआ कि नहीं। हमको खाली इतना दिखाना है कि दोनों साइड जो है वैल्यू बिल्कुल बराबर ही है, इसलिए ये आ रहा है। आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी एडिशन की प्रॉपर्टी, कि एडिशन को हम किसी भी ऑर्डर में रख सकते हैं नंबर को और एडिशन कर सकते हैं। बिल्कुल वही काम हो रहा है। क्या कभी वैल्यू अलग आएगी, नहीं आएगी। देखिए दोनों तरफ सेम ही नंबर है, 3 यहाँ प्लस का, यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का 7/12 माइनस का 7/12। रूल क्या है कि आप एडिशन नंबर को किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, नंबर की कैसे भी अदला बदली कर सकते हैं, उसे जोड़ सकते हैं, उसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। ये सारे एडिशंस के रूल है। एडिशन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है यहाँ पे। ठीक उसी तरह से इसके दूसरे वेरिफिकेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे दूसरा वेरिफिकेशन में ये है 5 और 7 अलग अलग नंबर है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 5 35, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और 35 डिवाइडेड बाय 5 7 हो जाएगा। 12 सते कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 8 84 और ये 5 हो जाएगा। 35 डिवाइडेड बाय 7 5 और 5 2 जा 10, तो ये कितना हो जाएगा, फिर 7 5 जा 35 ही हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा और 12 सते -84 हो जाएगा। 12 गुना 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 1 8, तो ये कितना हो जाएगा, 84 में से 10 गया तो -74/35। सॉल्व तो होगा नहीं, इक्वल टू का साइन अभी नहीं लगाना है। और ये कितना हो जाएगा, ये 10 -84/35, बात तो एक ही हो गई। तो ये कितना हो जाएगा, -74/35। तो यहाँ पे देखिए LHS यहाँ यानी LHS और RHS दोनों यहाँ पे बराबर ही हैं, क्योंकि एडिशन में जो है हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या, यानी नंबर्स को अलट पलट सकते हैं। अगर नंबर अभी यहाँ है तो वहाँ दे सकते हैं, नंबर अभी यहाँ है तो इस साइड इधर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये पहले था, फिर यहाँ पे पीछे हो गया, यहाँ पे ये पीछे था, यहाँ पे ये पहले हो गया। तो इससे क्या होता है कि वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एडिशन जो है हम ऐसा कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। अब आते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पे। ये देखिए यहाँ पे 8 और 13, इसका एलसीएम क्या होगा, तो दोनों अलग अलग नंबर है, एक टेबल में आएंगे नहीं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही इसका एलसीएम है। तो 8 3 जा 24, हाथ में आया 2, 8 1 जा 8 9 10, 104 हो जाएगा। अब 104 को 8 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 8 1 जा 8 हो जाएगा, ये 2 4, 8 3 जा 24 हो जाएगा। 13 बार में आएगा, 13 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 35 जा 65 हो जाएगा। दूसरे केस में 104 को 13 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 13 मल्टीप्लाई 8 और 9 8 जा -72, तो इसका पहला हिस्सा सॉल्व हुआ। और यहाँ पे भी ये 104 हो जाएगा और फिर ये 8 हो जाएगा, ये -72 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा और 13 और ये हो जाएगा -65। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से नंबर्स के पैटर्न आ रहे हैं। अब हम इसको इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया -65 प्लस -72 और ये कितना हो गया 104। इक्वल टू का साइन यहाँ पे अभी नहीं लगाएंगे, तो ये हो जाएगा -72 -65 बाय 104। तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन माइनस का साइन उतरेगा, बाय 104 हो जाएगा। 4 1 5 7 3 10 1 11 किसी टेबल में नहीं आएगा ये, और ये भी 5 2 7 7 6 13 हो जाएगा और बाय 104। तो यहाँ पे देखिए अब ये दोनों बराबर हो गए हैं, यानी अब हम इसमें इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं।
मतलब LHS RHS के बराबर हो गया है। मतलब ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे वेरीफाइड हो गया है। इसमें इतना ही क्वेश्चन था, ये पूरा क्वेश्चन वेरीफाई होता है। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे हमको वेरीफाई करने के लिए ही कहा जा रहा है, लेकिन पिछले क्वेश्चन से इसमें थोड़ा सा केवल अंतर दिया हुआ है। अंतर केवल इतना है कि पहले हमें 2 ही हिस्से मिला करते थे सॉल्व होने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे 3 हिस्सा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि एक रूल हम बहुत पहले से जानते आ रहे हैं कि जो चीज़ें ब्रैकेट में होती है उनकी सॉल्विंग पहले की जाती है। तो जो हिस्सा ब्रैकेट में मौजूद है उनको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं जो कि 3 नंबर है। देखिए, जो ब्रैकेट में मौजूद है उसे पहले सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में 3 और 4 मौजूद है, तो अलग अलग नंबर है, तो एलसीएम 4 3 जा 12 हो जाएगा। फिर 12 को 3 से डिवाइड कीजिए, 4 हो जाएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -8 हो जाएगा। फिर 12 को 4 से डिवाइड कीजिए, 3 हो जाएगा, और 3 × -3 -9 हो जाएगा। और ये बराबर क्यों करेंगे, यहाँ पे देखिए बराबर तो ये दिया हुआ ही है, इसको आगे सॉल्व करेंगे। पहले इस हिस्से को सॉल्व करते हैं। तो ये -1 ही रहा, ये हुआ प्लस, ये हुआ -8, ये हुआ -9/12। अब ये हो जाएगा -1 प्लस 9 9 18, तो 9 8 17/12। तो ध्यान दीजिए, पहले से हम यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट क्या है, कुछ नहीं, ये मल्टीप्लाई का साइन है, और प्लस माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ओवरऑल ये माइनस ही हो जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 1 और 12 का एलसीएम 12 ही हो जाएगा। 12 × 1 12, ये हो जाएगा 12 -12, और ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा -17। तो 7 2 9 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -29/12। क्यों, 17 10 27 28 29। तो इस हिस्से को सॉल्व करने पर आंसर आता है -29/12। अब करते हैं इसके दूसरे हिस्से को सॉल्व। दूसरे हिस्से में ये ब्रैकेट में है, तो पहले इसका काम होगा। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा -2। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, और ये कितना है, -3/4 है, तो इसे लिखिए। ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2/3, और ये कितना है प्लस, और इधर भी ब्रैकेट होगा अब ये, और ये हो जाएगा -3/4। 3 2 हो जाएगा -5/3, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा -3/4। तो 4 3 जा एलसीएम 12, 3 4 जा 12, 5 4 जा -20 प्लस 4 3 जा 12, तो ये -9। तो ओवरऑल ये हो जाएगा -20 -9/12, तो ये हो जाएगा -29/12। तो देखिए दोनों तरफ आंसर बराबर आया कि नहीं, दोनों तरफ आंसर आया है -29/12, यानी यहाँ पे LHS और RHS बराबर हो गया। और एक शब्द वेरीफाई में आपको हमेशा लिखना है कि ये जाकर जो है वेरीफाइड भी हो गया है, ये यहाँ पे वेरीफाइड हो गया। इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बनाने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जब आप इसे सॉल्व करें और कहीं गलती हो तो आपको तुरंत पता चल जाए कि आखिर मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। अब हम इस हिस्से को इरेज करेंगे और इसके दूसरे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आते हैं इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। तो देखिए, हम पहले से जानते हैं कि हर हालत में डिनोमिनेटर में माइनस कभी नहीं रहेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो इधर इसे सॉल्व कर लेते हैं।
ये 2/-5 है, तो इधर भी -1 से मल्टीप्लाई, इधर भी -1 से मल्टीप्लाई, तो ये हुआ -2 और ये हुआ खाली 5, तो ये हुआ -7/11 और ये प्लस का साइन है और ये कितना हो गया, ये -2/5 हो गया, तो ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये हो जाएगा -13/22। तो पहले इस पूरे हिस्से को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 11 5 जा 55, क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर है, सेम टेबल में है नहीं, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5 और 7 5 जा 35 और ये कितना हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाई 5, तो 11 2 जा -22 ब्रैकेट क्लोज और ये हो जाएगा -13/22, तो ये हो जाएगा -35 प्लस -22/55 और ये हो जाएगा प्लस -13/22, तो कितना हो जाएगा 5 2 7 और 3 2 5, तो -57/55 और ये प्लस -13/22। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो 22 और 55 का एलसीएम लेंगे तो ये 11 के टेबल में दोनों आ जाएगा, 55 और 22, तो ये 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, तो एलसीएम होगा 11 × 5 × 2, तो ये 11 5 2 जा 10, तो ये हो गया 110, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 110। अब 110 को 55 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 2, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11 और 57 को फिर 2 से मल्टीप्लाई, तो 7 2 जा 14, हाथ में 1, 5 2 जा 10 1 11, ये हुआ -114। और 22 के टेबल में कितने बार में 110 आएगा, तो 5 बार में आएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11, तो 13 5 जा -65, तो ये हुआ -114, ये हुआ -65 और ये हुआ 110, तो ये हुआ 114 प्लस 65, 5 4 9 6 1 7, ये हो जाएगा -179/110। यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब ये किसी और के टेबल में नहीं आएगा। अब इसी तरीके से इसके दूसरे हिस्से को भी सॉल्व करते हैं। दूसरे हिस्से में पहले इस ब्रैकेट का काम करेंगे, तो ये माइनस को पहले ऊपर भेज देंगे, ये हो जाएगा -7/11, ये प्लस ये हो जाएगा -2/5 और प्लस हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे पहले किया था, आपको इसे फिर से करना है अपने कॉपी में, और ये हो जाएगा -13/22। तो ब्रैकेट का काम पहले करेंगे, तो ये हो जाएगा इतना, और 22 और 5 किसी के टेबल में आएगा नहीं, तो 22 × 5 कर दीजिए, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11, तो ये हो जाएगा 110। अब 110 को 5 से डिवाइड कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, ये गया, ये 10, 5 2 जा 10 22। अब इस 22 को इस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -44, फिर ये है प्लस, और 110 को फिर 22 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11, और इस 5 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 35 जा -65, ये हो जाएगा -7/11 प्लस ये -44 -65 और बाय 110, ये होगा -7/11 प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 4 10, ये हो जाएगा -5 4 9 6 4 10 बाय 110। तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों एक टेबल में आएगा, तो एक 11 है, एक 11 10 है, तो 11 1 जा 11 और 11 10 जा 110, तो 10 और 11 ही इसकी हो जाएगी एलसीएम, तो ये हो जाएगा 110। ये कितने बार में आएगा, तो 10 बार में, तो ये हो जाएगा -70 प्लस, और ये कितना हो जाएगा -109। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -70 -109 बाय 110, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 109 और 70, तो 9 7, तो ये हो जाएगा
-179/110। तो यहाँ पे देखिए -179/110 ये दोनों यहाँ पे सॉल्व होता है, यानी LHS जो है RHS के बराबर है, यानी ये पूरा यहाँ पे वेरीफाई होता है। दोनों की वैल्यू यहाँ पे बराबर आई। यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन दूसरे नंबर का सॉल्व होता है। आप इस क्वेश्चन का भी पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सॉल्व करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। इसके लिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस पूरे हिस्से को इरेज कर देंगे। अब हम इसे इरेज कर रहे हैं। अब सॉल्व करते हैं इसके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यहाँ पे ब्रैकेट है तो इसका काम पहले करेंगे। 4 5 अलग नंबर है तो 5 4 जा हो जाएगा 20, 4 5 जा 20 तो ये हो जाएगा 15, 5 4 जा 20 तो ये 4 2 जा -8, ये ब्रैकेट में क्लोज, और फिर ये -7/10, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 ± 8/20, फिर ब्रैकेट, इसी का काम पहले होगा, ये हो जाएगा -7/10, तो 8 6 14, तो 8 7 15, ये हो जाएगा 7/20 और प्लस -7/10, इतना ही है ये। तो देखिए 10 और 20 का एलसीएम लीजिए तो 20 ही हो जाएगा। 10 20 किसके टेबल में आएगा, 10 के टेबल में आएगा। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो 10 2 जा 20, तो 20 20 से डिवाइड होगा 1, 1 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7, 20 10 से डिवाइड होगा तो 2, 2 से -7 से मल्टीप्लाई होगा तो -14, तो ये हो जाएगा 7 - 14/20, तो ये हो जाएगा -7/20, यानी एक हिस्से की वैल्यू आ गई है -7/20। ठीक उसी तरीके से दूसरे हिस्से को सॉल्व करेंगे तो ये है 3/4, और 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो ये 10 ही हो जाएगा। देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो क्या हो जाएगा 5 × 2, ये वाला 5 ये वाला 2, तो 5 2 जा 10, ब्रैकेट दे देते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 5 2, और 2 - 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4, 10 डिवाइडेड बाय 10 1, और 1 से मल्टीप्लाई -7 तो -7, तो ये हुआ 3/4, ये प्लस ये -4 प्लस -7/10, ये हो जाएगा 3/4 प्लस 7 4 -11/10। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ब्रैकेट हटा देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट है मतलब कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3/4 - 11/10। 4 और 10 का एलसीएम लेते हैं तो 2 से शुरू करेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो कितना नंबर हो गया, ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो एलसीएम हो जाएगा 20। 4 5 जा 20, तो 5 3 जा 15 -2, तो 11 2 जा 22, तो 22 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 16 17 18 19 20 21 22, -7 बचेगा, -7/20। देखिए दोनों तरफ वैल्यू बिल्कुल सेम ही आई है, मतलब क्या हुआ कि LHS जो है RHS के बराबर है, और ये भी क्वेश्चन यहाँ पे वेरीफाइड होता है। तीनों क्वेश्चन इस वेरिफिकेशन के वेरीफाइड होते हैं। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम सॉल्व करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स भरना है वो एडिशन की प्रॉपर्टी पर, चाहे वो कम्युनिकेटिव हो एसोसिएटिव हो, इस प्रॉपर्टी पे भरनी है। हम जानते हैं कि जैसे 2 नंबर एडिशन में है तो हम उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। जैसे में कि ये तो रेशनल है, सिंपल समझिए, जैसे कि 2/4 लिखा हुआ है और प्लस 8/9 लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको ऐसे जोड़ें इक्वल टू, या फिर 8/9 प्लस 2/4 जोड़ें, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि ये रूल है जब भी आप एडिशन में ऑर्डर चेंज करते हैं, मतलब उसके जगह को चेंज करते हैं, उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी आप 2/4 को 8/9 से जोड़ें कि 8/9 को 2/4 से जोड़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी तरह से 3 नंबर में भी है,
जैसे कि देखिए 2/4 है, फिर 3/2 है और फिर 9/2 है, जैसा हमने वेरिफिकेशन में बनाया। और ये इसे भी 2/4 कर लीजिए, इसे भी 3/2 कर लीजिए, इसे भी 9/2 कर लीजिए और इसको जोड़ दीजिए। देखिए बराबर ही होगा, तीनों सेम ही नंबर है। चाहे तो आप इसको जोड़ें, इन दोनों को जोड़ के जो आए उसमें से जोड़ दें, तब भी आंसर सेम। या फिर आप इसको छोड़ दें, इन दोनों को जोड़ें, इन दोनों को जोड़ के जो नंबर आए इसमें जोड़ दें, तब भी आंसर सेम। दोनों इक्वल ही होता है एक दूसरे का। तो ये है एडिशन की प्रॉपर्टी। तो अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन है यहाँ पे -3/17 -12/5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता है कि अब यहाँ पे -12/5 को पहले लिख दिया है, तो क्या होगा, पीछे -3/17 हो जाएगा। क्या अंतर है, जैसे भी जोड़े आंसर सेम ही आएगा, बस रेशनल नंबर है तो यहाँ निगेटिव भी इन्वॉल्व होगा, तो निगेटिव को भी लिख देंगे। दूसरा क्या है, ये -9 पहले है, यहाँ -9 पीछे है, यहाँ माइनस का साइन 21/8 है, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन 21/8 होगा। माइनस अगर लगा हुआ है तो माइनस को नहीं छोड़ना है, माइनस को साथ साथ लेकर चलना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ -8/13 है, 3/7 है, -13/4 है। यहाँ क्या है, पहले इसको जोड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3/7 और -13/4 को पहले जोड़ रहा है, तो इसमें कौन जुटेगा, ये -8/13 जुटेगा। ये तो प्रॉपर्टी ही है, बस माइनस है तो माइनस के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, माइनस को लिखते जाना है। माइनस साइन लेके घबराना नहीं है, जो प्रॉपर्टी है सो है। ठीक उसी तरह से 12 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर देखिए, ये 12 में पहले यहाँ पे इन दोनों को जोड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे 12 में पहले इन दोनों को जोड़ रहा है, तो तीसरा नंबर कौन है, -9/11, तो -9, तो क्या होगा, इससे कुछ फर्क पड़ेगा आंसर में, नहीं फर्क पड़ेगा। चाहे आप इसको पहले जोड़ें, चाहे आप इसको पहले जोड़ें, आंसर सेम ही आएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे 19/-5 है, तो यहाँ पे 19/-5 है, और यहाँ पे -7/8 है, तो यहाँ पे -3/11 है, तो यहाँ पे -3/11 है। यानी हो क्या रहा है क्वेश्चन में कि इस साइड इन दोनों को पहले जोड़ा है, मगर इस साइड इन दोनों को पहले जोड़ रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 16/7 में क्या जोड़ेंगे, तो 16/7 ही हो जाएगा। तो 16/7 में जब हम 1 जोड़ेंगे तब जाके 1 नहीं जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तब तो गड़बड़ा ही जाएगा, 0 जोड़ेंगे तब जाकर -16/7 ही आएगा। चाहे आप -16/7 में 0 जोड़ें या फिर आप 0 में -16/7 जोड़े, आंसर घुर फिर के -16/7 ही आएगा। ये होता है एडिटिव इन्वर्स। तो यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर 1 वहाँ पे डालेंगे तो क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूरा सॉल्व होता है। तो देखिए, यानी किसी भी नंबर में जब हम 0 जोड़ते हैं तो हमको वही नंबर वापस मिल जाता है। ये चीज़ याद रखिए कि किसी भी नंबर में हम जब 0 को जोड़ते हैं तो वही नंबर हमको वापस मिल जाता है। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि इसका एडिटिव इन्वर्स पता कीजिए। तो हम पहले से जानते हैं, या फिर यदि आप नहीं जानते हैं तो फिर से समझिए कि एडिटिव इन्वर्स का मतलब है कि जिस नंबर का एडिटिव इन्वर्स आपसे पूछा जाए उसको क्या करें, यानी उसकी सॉल्विंग किसके साथ करें तो जो आंसर है वह 0 हो जाए, ऐसा कुछ है। यानी उसे जोड़ना पड़ता है, उसे घटाना पड़ता है। जैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है कि जो नंबर दिया हुआ है कहता है उसको किसके साथ सॉल्व करें तो आंसर 1 आ जाए, तो हम क्या करते हैं, वही नंबर का उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इस नंबर को किसके साथ सॉल्व करें, किसके साथ जोड़ दे घटा दे, मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, ताकि आंसर 0 हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर आपको आंसर 0 लाना है तो यहाँ पे 1/3 प्लस का है, तो अगर प्लस का 1/3 है तो अगर हम इसमें -1/3 कर देंगे तो क्या ये 0 नहीं आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे 0 आएगा, तो ध्यान दीजिए, जब भी आपके पास 2 वैल्यू सेम है और उसका साइन अपोजिट हो गया तब वह कैंसिल आउट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपके पास 2 है, दूसरा है आपके पास -2, ये क्या है, सेम ही वैल्यू है लेकिन साइन अपोजिट हो गया। वैल्यू क्या है, सेम है, बट साइन अपोजिट हो गया, एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया, मतलब कैंसिल हो गया, मतलब ये क्या हो गया, यह 0 के बराबर हो गया। बस आपको इतना ही याद रखना है। या फिर एक और तरीका है, जैसे देखिए, डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है,
तो 1 - 1 हो जाएगा, बाय 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0/3 हो जाएगा, तो ओवरऑल 0 ही तो हो गया। यानी जिसके साथ सॉल्व करने पर आंसर 0 हो गया वही उसका एडिटिव इन्वर्स है। तो हमने -1/3 के साथ जब इसको सॉल्व किया तब आंसर 0 आया, मतलब इसका एडिटिव इन्वर्स हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, क्या हो गया, एडिटिव इन्वर्स इसका -1/3 हो गया। तो यही है इस पूरे का आंसर, यही है इस पीछे का, इसके पीछे का की कॉन्सेप्ट। ठीक दूसरे तरफ से -23/9 को किसके साथ सॉल्व करेंगे, तो माइनस ये प्लस का है, माइनस करेंगे तो देखिए दोनों वैल्यू सेम है, साइन अपोजिट हो गया, तो ये हो गया 0। यानी यह पूरा जो है इसी के साथ सॉल्व करने पर तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, यानी इसका एडिटिव इन्वर्स हो गया -23/9। आपको बिल्कुल इसी तरह से अपने कॉपी में भी इसको नोट करना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि -18 दिया हुआ है, तो क्या दिक्कत है, अगर इसमें +18 कर देंगे तब ये 0 होगा कि नहीं। 18 सेम बट साइन अपोजिट, यानी इसका एडिटिव इन्वर्स कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का 18 हो जाएगा। निगेटिव दिया हुआ है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव दिया हुआ है तो निगेटिव होगा, बस अपोजिट चलते जाएगा। ठीक उसी तरह से 4 नंबर में ये निगेटिव का पहले से है, तो 0 कैसे होगा, जब इसमें ये जोड़ देंगे तो ये 0 हो गया। तो इसका हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स कितना, ये हो जाएगा 17/8। साइन को साथ लेके चलना है यहाँ पे, जैसा कि हम चलते आ रहे हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, तो 5 नंबर क्वेश्चन है 15/-4। तो ये माइनस क्या होता है, ऊपर ही तो चला जाता है, कैसे, तो यहाँ पे भी -1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी -1 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -15/4। देखिए सेम नंबर से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इतना रूल हमको है। तो ये -15/4 हो गया, तो इसमें +15/4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। मतलब इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, या तो आप एडिटिव इन्वर्स को खाली लिख दीजिए 15/4 या फिर +15/4, बात तो एक ही है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये -16 और -5 दिया हुआ है, तो ये डिवीज़न में है, ये तो कट जाएगा, यानी ये कुल मिला के 16/5 हो गया, तो ये तो प्लस का हो गया। तो इसमें जब हम -16/5 करेंगे तभी तो 0 होगा, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -16/5। यही हुआ इसका एडिटिव इन्वर्स -16/5। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम सॉल्व करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। अब हम आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ये 7 नंबर, इसका एडिटिव इन्वर्स बताना है। तो ये -3/11 है, तो 0 तब होगा जब हम इसे +3/11 से सॉल्व करेंगे, तो यानी कि +3/11 या फिर खाली 3/11 ही जो है इसका एडिटिव इन्वर्स है। अब आते हैं 0 पे, तो 0 का एडिटिव इन्वर्स जो है 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 के बराबर। 9 नंबर क्वेश्चन है 19/-6। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस रह ही नहीं सकता, तो ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। तो ये कितना हो जाएगा 6। अब ये माइनस हो गया तो इसमें +19/6 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यानी इसका एडिटिव इन्वर्स कितना हो गया, 19/6 हो गया। अब ठीक उसी तरह से 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दस नंबर क्वेश्चन है -8/-7। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो ये बचा प्लस का 8/7। तो इसमें माइनस करेंगे 8/7, तभी तो ये 0 होगा। तो यहाँ पे इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -8/7। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सॉल्व करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को, यानी 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 1/3। सब्ट्रैक्ट
और ऐड। फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करने का रूल भी वही है, फ्रैक्शन को ऐड करने का भी रूल भी वही है, बस सब्ट्रैक्ट में सब्ट्रैक्शन होता है, एडिशन में जोड़ा जाता है, सब्ट्रैक्शन में घटाया जाता है। तो आते हैं इसके सबसे किसी क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, आते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है सब्ट्रैक्ट -32/13 फ्रॉम इतना। फ्रॉम का मतलब यहाँ पे है कि इसमें से इसको घटाना है। फ्रॉम इतना माइनस मतलब -6/5 में से इसको घटाइए, यानी -6/5 -32/13। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अपना साइन है, यहाँ पे इसका अपना साइन है, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट हम -6/5 माइनस प्लस 32/13 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर चाहें तो आगे भी इसे सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, लेकिन आगे जाके वो प्लस ही हो जाता। तो 13 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 65 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 13 और 13 × 6 तो 6 3 जा 18, 6 1 जा 3 6 जा 18, 6 1 जा 6 1 7, तो ये हो जाएगा -78 और ये बचा 5, तो 32 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 16, तो ये हो जाएगा 160। 5 2 जा 10 16, तो 160 माइनस 78 करेंगे तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 और 15 में से 7 जाएगा तो 3 2 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा 82/65। तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। और 82 में पॉजिटिव साइन होगा, क्योंकि 160 का साइन पॉजिटिव है और 160 यहाँ पे ग्रेटर है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। जो की कॉन्सेप्ट है वो मात्र इतना है कि यहाँ पे फ्रॉम कहता है, तो जिसमें से कहा जा रहा है उसका इस्तेमाल पहले होगा। 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है इतना फ्रॉम इतना, यानी इसमें से इसको घटाइए, तो ये है -4/7 -7/1। तो देखिए, इसको इस मेथड से नहीं, इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 और 1 का एलसीएम 7 ही हो जाएगा, डिवाइड करें 1 तो 1, और यहाँ का एक माइनस हुआ, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 डिवाइडेड 1 7, और 7 मल्टीप्लाई -7 7 7 जा 49, तो इसका माइनस, तो देखिए अंत में जाके ये माइनस प्लस हुआ कि नहीं, तो बात एक ही है। 49 में से 4 घटा देंगे तो 45 हो जाएगा, और ये 45/7 हो जाएगा, तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है -9/7 फ्रॉम -1, यानी -1 से -9/7 को घटाइए, तो एलसीएम हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 1। देखिए फिर से समझिए, 7 को इस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आया 7। अब इस 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 हो जाएगा, ये हुआ -7, फिर यहाँ का माइनस, और फिर इस 7 को इस 7 से डिवाइड करेंगे, यानी दोनों साइड एक ही काम होता है, तो बचा 1। अब इस 1 को इस -9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, -9 होगा कि नहीं, तो ये हुआ -9, तो ये हो जाएगा -7 माइनस प्लस 9/7, और ये कितना हो जाएगा 7 2 9, तो ये हो जाएगा 9 में से 7 गया तो 2 7 8 9 2/2, तो ये हुआ 1, तो ओवरऑल ये हो गया 1। तो यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। यह है -8/9 फ्रॉम -3/5, यानी -3/5 से -8/9 को घटाना है, तो 9 और 5 एक टेबल में नहीं आएंगे, तो एलसीएम दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 9 5 जा या फिर 5 9 जा 45 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना हो जाएगा इस वाले 5 से, तो 5 9 जा 45 हो जाएगा, और 9 को इस -3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 9 3 जा -27, ये हुआ माइनस, फिर इस 45 को इस 9 से डिवाइड कीजिए, तो 9 5 जा 45, और इसी 5 को -8 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो प्लस का 5 -8, तो कितना हो जाएगा ये
-40 हो जाएगा, ये हो जाएगा -27, ये माइनस माइनस प्लस 40 और बाय 45। अब 40 में से 27 घटा देंगे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 13/45। 7 3 10, 2 1 3 1 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 13/45। तो यहाँ तक के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। इस वाले हिस्से को इरेज करके अगला क्वेश्चन है यहाँ पे -5/6 फ्रॉम 1/3, यानी 1/3 से माइनस करना है -5/6 को। तो 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। और 6 डिवाइडेड बाय 3 तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, ये हो जाएगा 1, और 1 मल्टीप्लाई -5 तो -5, तो ये हुआ 2 माइनस माइनस प्लस 5/6, तो ये हो जाएगा 5 2 7/6। तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब आते हैं 1 नंबर क्वेश्चन पे। ये कहता है 3/4 फ्रॉम 1/3, यानी 1/3 से 3/4 को घटाना है। तो ये दोनों एक टेबल में नहीं आएंगे, तो 4 3 जा 12, 12 डिवाइडेड बाय 3 तो 4, और 4 1 जा 4, और 3 3 जा 9, क्योंकि 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, तो ये कितना हो जाएगा -5/12। और आंसर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में मौजूद है ही, यानी अब ये और नहीं कट सकता, तो यहाँ पे ये सॉल्व हुआ। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। ये कहता है -18/11 फ्रॉम 1, यानी 1 से इस पूरे को घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 11, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 11, तो यहाँ पे भी 11, यहाँ पे माइनस और 1, तो ये -18, तो ये हो जाएगा 11 माइनस माइनस प्लस 18, क्योंकि ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई का साइन है, बाय 11, 8 1 9, 1 1 2, 29 हो जाएगा, 18 10 28 1 29, 29/11, तो यही इसका आंसर है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। तो ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि 0 में से इसे घटाइए, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 13/9, तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ब्रैकेट तो है ही, तो ये हो जाएगा 0 + 13/9, तो 0 में से इसे जोड़ेंगे तो ओवरऑल ये 13/9 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7 नंबर तक का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फाइंड द सम। हम पहले ही जान चुके हैं कि जैसे देखिए एडिशन में हम कैसे भी किसी को भी नंबर को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे इधर a/b + c/d है, तो इस साइड हम c/d प्लस अगर a/b भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ तीसरा यहाँ पे ले लीजिए z/x और यहाँ पे ले लीजिए z/x। कहने का मतलब है कि जब आपको जोड़ना है तो आप कैसे भी इसे जोड़ सकते हैं। आपका मन है तो आप इन दोनों को पहले जोड़ दीजिए फिर इसको जोड़िए, आपका मन है तो इन दोनों को पहले जोड़ दीजिए फिर इसको जोड़िए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे मन तैसे जोड़िए, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी की बात की जा रही है कि रीअरेंजमेंट करके इसे जो है सॉल्व कीजिए। तो आपका जैसे मन करता है वैसे इसे सॉल्व कर दीजिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, देखिए जैसे मन तैसे, बुक पे एकदम निर्भर नहीं होना है। मन है तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, मन है तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, मन करता है तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, मन करता है तो पहले 4/3 को सॉल्व कीजिए फिर इसको सॉल्व कीजिए फिर इन दोनों को सॉल्व कीजिए। जैसे मन तैसे इसे सॉल्व कीजिए, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि सिंपल चलते हैं। आपका अगर मन अगर है तो आप 4/3 को पहले इससे भी प्लस कर सकते हैं, -11/5 से भी कर सकते हैं। अगर आपका मन है तो आप 4/3 को पहले 3/5 से भी प्लस कर सकते हैं। यदि आपकी इच्छा है तो आप 4/3 को इस
इसे भी पहले सॉल्व कर सकते हैं, बाकी जो 2 अंक बचेगा उसको साथ में सॉल्व कर दीजिए। जैसे मन तैसे इसे सॉल्व कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा। तो ऐसा करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं ब्रैकेट लगा के, और इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए रीअरेंजमेंट बोल रहा है तब, अगर रीअरेंजमेंट नहीं बोलता तो चारों को एक ही साथ सॉल्व कर देते, तो हमें बहुत आसानी होती। एक ही साथ एलसीएम निकालते, क्या दिक्कत होता। देखिए पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम 5 या 15 हो जाएगा। 15 डिवाइडेड बाई 3 5 हो जाएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9। एलसीएम आप पहले से जानते हैं और इससे पहले भी हमने बहुत बार इसे सीखा है, इसलिए अब हम इसे डायरेक्ट बनाएंगे। 5 3 जा 15, तो 15 डिवाइडेड बाई 3 5 मल्टीप्लाई -2 माइनस का 10, 5 3 जा 15, 3 जा 15 यानी यहाँ पे 3 होगा तो 11 3 जा -33 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29/15, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 प्लस -33/15, तो ये होगा 29/15 प्लस, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -33 10 43 और बाय 15। तो देखिए जब डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो इस प्लस को लिखिए, फिर इसका अपना माइनस है उसे लिखिए, डिनोमिनेटर कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 29 प्लस माइनस माइनस 43/15। तो 43 में से 29 घटाते हैं, 43 में से 29, तो 13 में से 9 गया, 9 3 1 4, और 3 में से 2 गया तो 1, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 14/15। लेकिन यहाँ पे साइन किसका लिखाएगा, साइन लिखाएगा इस वाले निगेटिव का। यहाँ पे देखिए क्योंकि 43 बड़ा है और 43 का साइन निगेटिव है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। आप इसे किसी भी ऑर्डर में रीअरेंज करके लिख सकते हैं। और ऐसे ही हमारे पास 4 क्वेश्चन मौजूद है, चारों को बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तो सॉल्व होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर तो किसी का सेम है नहीं, तो यहाँ पे भी चलिए पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, तो 4 बार में आएगा, 12 डिवाइडेड बाई 3 4 आ जाएगा, तो 8 4 जा -32 हो जाएगा। ये प्लस का साइन प्लस रहेगा, 4 3 जा 12, यानी 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3, और 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये ब्रैकेट क्लोज, इसे सॉल्व करेंगे, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा -32 -3/12, तो ये हो जाएगा -35/12। अब तो ये सॉल्व होगा नहीं, इसे सॉल्व करते हैं 6 और 8 को, तो इसका तो एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 2 4 जा 8, तो 4 3 जा 12 12 2 जा 24, तो ये हो जाएगा 24, तो 4, तो ये हो जाएगा -44, 8 3 जा 24, तो 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 44 में से 10 घटाएंगे तो 34 हो जाएगा, 9 घटाएंगे तो 35 हो जाएगा, 35 और 9 10 11 12 13 14, 10 11 12 13 14 और ये 4 44, तो ये हो जाएगा -35/24, इतना ही आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -35/12 और ये हो जाएगा ±35/24, इतना ही आंसर यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का डिनोमिनेटर जब डिफरेंट है तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 12 और 24 का एलसीएम 24 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये हो गया 24, 12 दूनी 24 हो गया, तो 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 6 7, ये हो जाएगा -17, और ये कितना हो जाएगा -35, तो ये कितना हो जाएगा 5 7 3 10, तो ये हो जाएगा -105/24, इतना ही हो जाएगा। लेकिन ये दोनों जो है 3 से डिविजिबल होंगे। पहले तो 105 को सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए 3 के टेबल में 105 आएगा, 3 3 जा 9,
1 5 तो 3 5 जा 15, 35 बार में ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 3 8 जा 24, यानी ये हो जाएगा -35/8। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन तो इसका सॉल्व हो गया। अब आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हम इन दोनों को इरेज करेंगे। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए इनको भी क्या करें, इन दोनों को पहले पेयर कर लेते हैं, इन दोनों को पहले पेयर कर लेते हैं, या फिर 3 को 2 ही रूल है पेयर करने का, इसलिए 2 ही पेयर कर रहे हैं। अगर रूल नहीं रहता तो चारों को एक साथ सॉल्व करते हैं। तो 7 6 जा 42, तो 7 6 जा 42, 6 6 जा -36 प्लस 6 7 जा 42, तो 5 7 जा 35। यहाँ पे देखिए 6 7 जा 42, तो 7 7 जा 35, तो ये हुआ इसका एक पार्ट। फिर इस पार्ट में 9 7 जा हो जाएगा 63, तो यहाँ पे 9 7 7 4 जा -28 प्लस 7 9 जा 63, तो 15 9 जा -108 हो जाएगा। 15 इंटू 9, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9, 10 11 12 13, सॉरी 135, 9 5 जा 9 10 11, एक सेकेंड, 15 इंटू 9, तो 9 5 जा 45, हाथ में आया 4, 9 1 जा 9, 10 11 12 13, तो ये हुआ 135, तो ये हो जाएगा -135। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -36/42, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -28 -135/63, तो ये कितना हो जाएगा 6 5 11, 3 3 6 1 7 -71/42 प्लस ये कितना हो जाएगा 135 और 28, तो 8 9 10 11 12 13, 3 हाथ में 1 3 2 5 1 6, ये होगा 163 -163/63। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, 42 और 63 का एलसीएम लेंगे। तो ये देखिए 42 और 63, तो ये कितने बार में आ जाएगा, 3 के टेबल में आएगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो यही इसका एलसीएम है। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, और 18 इंटू 7, 3 2 जा 6, 8 7 जा 56, हाथ में रहा 5, 7 5 12, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 126। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसका एलसीएम हुआ 126। अब 42 के टेबल में कितने बार में जाएगा, तो 3 बार में आ जाएगा। 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, तो 3 को 71 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 1 जा 3, 7 3 जा 21 प्लस, और 63 के टेबल में ये कितने बार में आएगा, 2 ही बार में आ जाएगा। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 163 गुना 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 3 2 1 जा 2 1 3, तो ये हुआ -326। तो ये ओवरऑल यहाँ पे हो जाएगा -213 -326/126। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 213, तो ये हो जाएगा 6 3 9 2 1 3 3 2 5, तो ये हो जाएगा 539 -539/126। तो अब देखेंगे कि यह किसके टेबल से कटता है। तो देखिए 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और यहाँ पे है 126, तो -539/126। यहाँ पे हम देखेंगे कि यह 6 2 8 1 9, और यहाँ पे 6 3 9 2 1 3 और 3 2 5। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये किसके टेबल में यहाँ पे आता है।
यहाँ पे इसको 3 के टेबल से तो ये सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 2 8 1 9, ये 3 से कटेगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 9 10 11 12 12 5 17, तो 17 3 के टेबल में आएगा नहीं। 3 से नहीं आएगा तो ना तो ये 4 से भी नहीं आएगा, ना 5 से, ना 6 से, तो सीधे चलते हैं 7 पे। तो 7 में देखते हैं 5 3 9 आता है कि नहीं। तो 7 7 जा 49, 50 51 52 53, ये हुआ 3 1 4 49, तो 7 बार में आता है। 126 देखते हैं आता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 और 7 5 12, तो 7 8 जा 56, तो कट जाएगा ये 7 से। -77/18, तो ये -77/18 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है, यही इसका आंसर है रीअरेंजमेंट से। अब हम आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हम सॉल्व करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन और उसके लिए इस हिस्से को करेंगे इरेज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरह से है, रीअरेंजमेंट करना है। तो देखिए ऐसा करते हैं, जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा आसान है उसे अरेंज कर लेते हैं। जैसे ये 13 20 है और ये क्या है 7 10 है, इसको साथ ले लेते हैं ताकि आसानी हो एलसीएम लेने में। दूसरा हिस्सा बचा ये 11/4 और फिर कौन बचा -5/7। तो 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 ही हो जाएगा। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो 10 2 जा 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा -13, ये हो जाएगा +14। डिनोमिनेटर अगर आपको रीअरेंज करना है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, वरना डिनोमिनेटर देखिए कि कौन आसान है। जैसे 10 20 ये आसान था तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे 14 और 7 है, तो देखिए 14 और 7 का भी तो एलसीएम 14 ही होगा। 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, तो ये हो गया 14, ये हो गया 11 + 7 2, ये हो जाएगा 5 2 जा -10, तो ये हो जाएगा कितना 14 में से 13 गया 1/20, और ये कितना हो गया 11 - 10/14, तो ये हो जाएगा 1/20, ये हो जाएगा प्लस 11 में से 10 गया तो 1/14। तो देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर दोनों का सेम हो गया है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 14 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, सॉरी 7 के टेबल से नहीं 2 के टेबल से करेंगे इसे। ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 10 जा 20। अब तो सॉल्व होगा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 70 दूनी 140, और ये 7 बार में आएगा और ये 10 बार में आएगा, तो ये हो जाएगा 17/140। तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ पे इस नंबर का सारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम कहता है कि द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज़ -2, यानी 2 रेशनल नंबर को जब जोड़ा जाता है तो आता है -2 उसका आंसर। उस रेशनल नंबर में से एक नंबर जो है -14/5 है, तो बताइए दूसरा नंबर कौन है। तो ऐसी कंडीशन में हम इक्वेशन बनाते हैं। जैसे देखिए 2 रेशनल नंबर का सम और एक नंबर उसमें -14/5 है, तो देखिए एक रेशनल नंबर -14/5 है, दूसरा नंबर मालूम नहीं है, तो दूसरे नंबर को x मान लेते हैं। तो कहता है जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो -2 आता है। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है, यानी एक रेशनल नंबर ये है, दूसरा मालूम नहीं है, उसको x मान लिए, दोनों को जोड़ने पर -2 आता है। तो अब इसे इक्वेशन से बनाइए, इसको उस साइड लेके जाएंगे तभी तो ये सॉल्व होगा। तो इधर माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 का 2 ही रहेगा, इसका तो कुछ हुआ नहीं, और ये हो जाएगा +14/5, क्योंकि हम जानते हैं इक्वेशन में जब साइड चेंज होता है तो साइन भी चेंज होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस इक्वेशंस के बेसिस पे सॉल्व हुआ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा 5, 5 दूनी -10 और 1, और ये हो। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर ये कितना हो गया 14 में से 10 गया तो 4 बचा 4/5, यानी दूसरा रेशनल नंबर कौन है तो 4/5 है। अब इस तरह से हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्या कहा गया था
कि दो रेशनल नंबर का सम -2 होता है। तो यहाँ पे देखिए, जिसमें से कि एक रेशनल नंबर -14/5 था, तो दूसरा नंबर x था, तो x के जगह पे +4/5 आया। तो देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, -14 + 4/5। तो 14 में से 4 गया तो -10/5, तो ये 5 2 जा 10। तो क्या ये -2 हुआ कि नहीं हुआ? यानी यहाँ पे ये क्या हुआ, तो ये हुआ वेरीफाइड। यहाँ पे आंसर वेरीफाइड होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम वही है कि दो रेशनल नंबर का सम -1/2 है। अगर उसमें से एक नंबर 5/6 है तो दूसरे नंबर का पता कीजिए। तो चलिए, दूसरा नंबर मालूम नहीं है तो लेट द अदर नंबर बी x मान लेते हैं। लेट द अदर नंबर बी x। वन ऑफ द नंबर 5/6 है, तो ये है 5/6, दूसरा नंबर है x, और ये कितना हुआ, सम कितना पुर रहा है, -1/2। तो इक्वेशन में ये सॉल्व होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1/2। ये प्लस का 5/6 है, तो ये हुआ -5/6। अब 2 और 6 का एलसीएम लेंगे तो ये 6 ही हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 2 3 जा 6 हो गया। तो ये हो जाएगा 6। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 3, तो ये -3, और ये कितना हो जाएगा, -5। तो 5 3 -8/6, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो ये कितना हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा। तो यही है दूसरा रेशनल नंबर। हम चाहें तो इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, क्या कहता था कि इसमें से एक नंबर 5/6 है, तो दूसरा नंबर कितना आया, -4/3 आया। 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 + 3 2 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा, -8। तो ये हो जाएगा 5 -8/6, तो ये कितना हो जाएगा, -3/6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो गया कि नहीं, -1/2। यहाँ पे ये क्या हुआ, तो ये हुआ वेरीफाइड, यानी यहाँ पे आंसर होता है वेरीफाइड। हालांकि आपको ये करने की ज़रूरत है नहीं, बस ये समझने के लिए है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 11 नंबर में क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है। यह कहता है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू इतना सो एज टू गेट इतना। समझिए, यानी इस नंबर में ऐसा क्या जोड़ दें ताकि सब मिला के जो ओवरऑल है, गेट मतलब क्या, हमको मिल जाए, मतलब कि ओवरऑल आंसर, मतलब कि इक्वल टू -3/2। यानी इसमें ऐसा क्या जोड़ दें, तो कैसे पता चलेगा। तो चलिए, नंबर तो पता है नहीं, तो नंबर को x मान लेते हैं। इसमें ऐसा क्या जोड़ दें, तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, इसमें ऐसा क्या जोड़ दें, तो -5/8 में मालूम तो है नहीं। चलिए, x जुटा है, कोई ना कोई नंबर तो जुटा है, तब जाके ओवरऑल आंसर -3/2 आ रहा है। अब क्या करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस इक्वेशन के माध्यम से ही सॉल्व हुआ करते हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर कितना, -3/2, और ये -5/8 है, तो ये हो जाएगा +5/8। तो 2 और 8 का जब एलसीएम लेंगे तो ये हुआ 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो एलसीएम हो जाएगा 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 4 3 जा -12, और ये हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। 7 5 12, 8 9 10 11 12, 12 में से 5 जाएगा तो 3 2 5 7 हो जाएगा, और माइनस का 7/8। तो इसमें जब हम -7/8 जोड़ेंगे तब जाके हमें -3/2 मिलेगा। तो इसको आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन वही है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू इतना सो एज टू गेट इतना। यानी -1 में ऐसा क्या जोड़ दें ताकि हमें 5/7 मिल जाए। तो कुछ नहीं पता है तो कोई ना कोई तो नंबर है, तो x जोड़ देते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। ये माइनस का 1 है, साइड चेंज होगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये डिवाइडेड 1, तो ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 7, तो 7 5 12/7। यानी कि -1 में जब 12/7 जोड़ेंगे तब जाके हमें 5/7 मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है।
अगला क्वेश्चन है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू गेट -1/6, यानी इसमें से फ्रॉम इतना यानी इसमें से क्या घटा दें तो -1/6 मिलेगा। कहने का मतलब है कि -2/3 में से क्या घटा दें तो x घटा देते हैं तब जाके -1/6 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे x को उधर अगर लेके जाएंगे क्योंकि x में माइनस है और इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का 1/6 हो जाएगा और ये प्लस का x हो जाएगा। अब इस दोनों को सॉल्व करते हैं तो 3 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा 4 में से 1 गया तो -3/6 बराबर x, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x बराबर हो जाएगा -1/2। यानी इसमें से -1/2 जब हम निकाल देंगे तब जाके हमें -1/6 मिलेगा। तो पूरा कोर कॉन्सेप्ट है इसका कि आप इसे जो कहा जा रहा है उसे लिख दीजिए और इक्वेशन के रूप में सॉल्व कर दीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ बातें बोली जा रही है। तो देखिए ये पहले कहता है कि कौन सा ऐसा रेशनल नंबर है जिसका एडिटिव इन्वर्स उसका अपना ही है। तो ऐसा रेशनल नंबर 0 है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा 0 ही होगा। डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर होगा, यानी समझिए जैसे कि दो रेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो क्या रेशनल नंबर ही आता है, तो सही है रेशनल नंबर ही आएगा। दूसरा नंबर कहाँ से आएगा क्योंकि जो रेशनल नंबर का ही काम हो रहा है। इज एडिशन कम्यूटेटिव ऑन रेशनल नंबर, देखिए कम्यूटेटिव का मतलब है कि आप एडिशन करते वक्त ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, तो सही है एडिशन में तो ऑर्डर चेंज होगा ही। ऐसा हम पिछला क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं तो यहाँ पे डिटेल जाने का कोई मतलब है नहीं। फिर आता है एडिशन एसोसिएटिव ऑन रेशनल नंबर, एसोसिएटिव भी वही प्रॉपर्टी, आप पलट पलट के इसे जोड़ सकते हैं, तो ये भी यस है। फिर है कि क्या सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव ऑन रेशनल नंबर है, तो देखिए सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं हो सकता, आप अलट पलट के माइनस नहीं कर सकते, तो ये है नो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी खाली जो है एडिशन पे ही लागू होती है। 6 नंबर है क्या सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव है रेशनल नंबर पे, मतलब वही है कम्यूटेटिव 3 नंबर पे लागू होता है, एसोसिएटिव 2 नंबर पे लागू होता है, लेकिन चीज़ वही है कि अलट पलट के लिखना होता है। तो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता। तो व्हाट इज़ द निगेटिव ऑफ ए निगेटिव रेशनल नंबर, यानी निगेटिव नंबर का निगेटिव जब करेंगे तो क्या आएगा, व्हाट इज़ द निगेटिव ऑफ ए निगेटिव रेशनल नंबर, तो निगेटिव ही होगा, वो नंबर ही खुद हो जाएगा। जैसे देखिए क्या कहता है निगेटिव ऑफ निगेटिव रेशनल नंबर, निगेटिव ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, निगेटिव रेशनल नंबर यानी मान लीजिए यहाँ पे कोई और रेशनल नंबर 2/1 है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा नंबर ही हमारे पास सिर्फ आ जाएगा, यानी वह जो है नंबर खुद हो जाएगा, नंबर इटसेल्फ हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसको और विस्तार से समझे तो ये देखिए निगेटिव ऑफ निगेटिव रेशनल नंबर, यानी किसी भी निगेटिव ऑफ निगेटिव रेशनल नंबर जैसे 2/1 है तो ये कितना हो जाएगा 2/1 ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा द नंबर इटसेल्फ, यानी घुर फिर के जो है वह नंबर फिर अपना ही हो जाएगा, उसमें कोई वो नंबर ही आ जाएगा, यानी प्लस का नंबर यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरह से RS अग्रवाल का ये एक्सरसाइज जो कि 1C एक्सरसाइज था पूरा होता है। उम्मीद है कि आपको इसमें अब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। आप अब किसी भी बुक का क्वेश्चन जो है बड़े ही आराम से बना सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।